7 अध्याय, प्रेरितों के काम 7 अध्याय, उसके 53 पद। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। ठीक है, यहाँ लिखा है मीना कि तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु तुमने उसका पालन नहीं किया। मैं आप लोगों को बता दूं कि बाइबल को लोग जो है तरह तरह की बातों से समझ लेते हैं। कभी कभी बाइबल को ईसाइयों का पुस्तक बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं कि किसी धर्म समुदाय का है। लोगों ने अपने समझ के अनुसार इसको ठहरा दिया। ठीक है, लोगों का बहुत मनगढ़ंत कहानी बना दी बाइबल के विषय में। अब बाइबल का यदि सही वर्ड मीनिंग यदि बोलोगे ना, तो इसका मतलब ये है कि बाय बर्थ, बाइबल का वर्ड मीनिंग जो है बाय बर्थ। बाय बर्थ मतलब आपके जन्म से लेकर मरण तक की बात ये बाइबल बताती है। आपकी जन्म कुंडली कहा जाए, जब एक बच्चा पैदा होता है और जब एक बच्चा मर जाता है, तब तक ये बाइबल की जो बातें हैं उस मनुष्य के लिए व्यवस्था की काम करता है। पर इसको लोग जो है तरह तरह से बोलने लग गए। इसका व्याख्या बहुत प्रकार के लोग करने लग गए। बाइबल ये है, बाइबल ये है, बाइबल ईसाइयों का बुक है। ऐसा कुछ नहीं। बाइबल जो है यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था है। समझ रहे, परमेश्वर ने ये व्यवस्था को ठहराया है। किसके लिए? हम लोगों के, जो मानव जाति जो पृथ्वी में, हम सब के लिए व्यवस्था ठहरा के दे दिया। पता है कि इसको यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग राज्य की कुंजी। अगर आप पढ़ोगे ना मत्ती 16 अध्याय को जब पढ़ोगे, खोलो मत अभी, तो वहाँ जब पढ़ना जब शुरू करोगे ना, तो ये जो है स्वर्ग राज्य की कुंजी कहा है। स्वर्ग राज्य कुंजी कहने से, कुंजी कहने का मतलब ये है कि आप जब इसको पढ़ोगे तो सारा फार्मूला आपको मालूम हो जाएगा कि आप कैसे स्वर्ग जा सकते हैं, कैसे आप स्वर्ग जा सकते हैं। ये सारा फार्मूला आपको मालूम हो जाएगा। बाइबल एक ऐसा बुक है कि आपको मार्ग दिखाता है परमेश्वर तक जाने के लिए। परमेश्वर तक जाने के लिए बाइबल के जो वचन है मार्ग दे। इसीलिए तो परमेश्वर ने इस व्यवस्था को स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराया। स्वर्गदूतों के द्वारा ये व्यवस्था दिया गया है। लोग जो है इसको समझ नहीं पाते, इसको कहानी की पुस्तक समझते हैं, जबकि ये पुस्तक कहानी की नहीं है। ये पुस्तक जीवन की पुस्तक है। ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई पुस्तक है। ठीक है, इसीलिए तो हर जगह, गांव गांव, गली गली, कोना कोना में ये परमेश्वर का वचन जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है और ये जीवित वचन है। जिन्होंने पढ़ा उन्होंने अपने जीवन के विषय में जाना। ठीक है, तो लोग जो है इसको नहीं समझने के कारण नाना प्रकार के इसका बुराई कर देते हैं। जब हम इसको जान गए कि बाइबल मेरे लिए है ना, बाइबल मेरे लिए है, मेरे लिए लिखा गया। जब मेरे हाथ में बाइबल है ना, ठीक है निर्मल भाई, जब मेरे हाथ में बाइबल है तो मेरा है, आपके हाथ में तो आपका है। जैसे अगर मेरे हाथ में अगर 100 रुपये पैसा है तो मेरा है, जब तक वो पैसा दूसरों को नहीं दूंगा। जब तक वो बाइबल, जब तक वो पैसा मेरा है तो मेरा है, आपके पास जाएगा तो आपका। तो सेम वैसे ही ये जो बाइबल आपके हाथ में तो आपका है, मेरे हाथ में तो मेरा है। मतलब हर एक को परमेश्वर ने ये स्वर्ग राज्य की कुंजी दी है, और हम इसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे खोजते हैं। कभी कभी तो बाइबल लोग इसलिए पढ़ते हैं कि इसमें धन दौलत मिलता है। मिलता है, क्यों? पर बाइबल पढ़ने से सबसे पहली बात यह है कि धन दौलत तो दूर की बात है, बाइबल पढ़ने से हमें शांति मिलता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है हर तरह से हमें सिखाता है, हर तरह से। अब आप सीखो, अब बाइबल के वचन को पढ़ोगे तब ना सीखोगे। इसमें एक और खास बात है, जब आप इसको पढ़ोगे, ठीक है, तो सिखाने का काम आत्मा करता है।
सिखाने का काम आत्मा करता है। आप यूहन्ना 14:26 को पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है ना, कि क्या लिखा है, पढ़ो। यूहन्ना 14 अध्याय से 26 में वहाँ लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो जो बातें मैंने तुमसे कहा है वह सब बातें तुम्हें स्मरण कराएगा। जब आप बाइबल को पढ़ने लगोगे ना तो सहायक आपको सिखाना चालू कर देता है, पवित्र आत्मा जो परमेश्वर भेजता है ना, लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। यीशु मसीह इस बात को बोल रहा था, कहाँ, जब वो पृथ्वी में था। जिस दिन आप बाइबल पढ़ोगे उस दिन परमेश्वर जो है मेरे नाम से पवित्र आत्मा भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो जो बातें मैंने तुमसे कहा है वह सब बातें तुम्हें स्मरण कराएगा। आप शारीरिक तौर से नहीं पढ़ सकते ना जब तक आत्मिक तरह से नहीं सीखोगे इसको, है ना, क्योंकि इसका इस पुस्तक का ठहराने वाला ही आत्मा है, स्वर्गदूत है, और इसको पढ़ाने वाला भी आत्मा है, वो भी पवित्र आत्मा है। दोनों, जब तक पवित्र आत्मा आपकी सहायता नहीं करेगा तब तक आप इसको नहीं समझ सकते। इसीलिए तो बाइबल को कई एक लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि ये कुछ लोगों को तो अटपटा लगता है। कई लोग तो पढ़ते हैं तो नींद आ जाता है, नहीं पढ़ नहीं पाते, मतलब बोलते हैं कि हम पढ़ते पढ़ते हमको समझ ही नहीं आता है। जब तक सिखाने का काम पवित्र आत्मा नहीं करेगा। और पवित्र आत्मा कब सिखाएगा आपको? जिस दिन आप परमेश्वर के वचन की ओर अपना मन लगा लेंगे सच्चे हृदय से। आप परमेश्वर को बोल सकते हो कि हे पिता, जब मैं आपके वचन को पढ़ने जा रहा हूँ तो आप अपने वचन से मुझसे बातचीत करें। और जब आप वचन पढ़ोगे तो पवित्र आत्मा से आपको सिखाना चालू कर देगा और फिर उसके बाद आपको सारा चीज मिलने लग चालू कर देगा। ये है उसका काम, ठीक है। और लोग जो है इस बात को समझ नहीं पाते हैं। हाँ, बाइबल हमें ईसाई नहीं बनाता है। बाइबल हमें क्या देता है? जीवन देता है, नई बातें देता है, ठीक है। वो सब नहीं सिखाता हो। बाइबल तो हमारे आने वाले समय की बात को बताता है कि आप अभी हो और आने वाले समय में आप कहाँ रहो, वो सब बता देता है। वो सारी बातें वो सिखा देता है ना। तो इसीलिए तुमने स्वर्ग दूतों द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु तुमने उसका पालन नहीं किया। हमें उसके पालन करना चाहिए। पालन मतलब उसको पूजा नहीं करना है ना। पालन करने का मतलब ये है कि उसको परमेश्वर के वचन को मतलब स्वर्गदूतों द्वारा ठहराया हुआ वचन का आत्मसात करना है। मतलब उसके द्वारा हम चलने की प्रयास करें, परमेश्वर के वचन के द्वारा उसी को पालन करना बोलते हैं, कि मैं इस वचन के अनुसार अपना जीवन बिताऊंगा या बिताऊंगी, उसी को पालन बोलते हैं। कई लोग तो उसका पालन भी नहीं कर पाते, पढ़ लिए बस हो गया। हाँ, कई लोग तो ज्ञान के आधार से सीखते हैं, ज्ञान के आधार से नहीं। जब आप इसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल लोगे, हाँ, तो वो प्रैक्टिकल होगा तो आप चलोगे तो आपका जीवन जीने का अनुभव होगा कि कैसे वचन के द्वारा जिया जाता है। तब हमें इसके द्वारा आशीष और अनुग्रह मिलेगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से आप ध्यान करना, पढ़ना, ये समझकर कि जो स्वर्ग राज्य की कुंजी मुझे दिया गया है, स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराया हुआ मुझे मिला है। जब मैं इसमें मन लगा लेती हूँ या लगा लेता हूँ तो पवित्र आत्मा मुझे सिखाएगा, और जब वो सिखाएगा तो आपको सही रास्ता दिखाएगा और उसमें आपको चलना है, जिसको बोलते हैं पालन करना। आप नहीं चलोगे तो कहाँ पालन होगा? जब चलोगे तो पालन होगा वो, ठीक है। इन विषय पर हम लोगों को ध्यान करना है, इस दुआ करना है।